हेलो गाइस, दिस साइड यश फ्रॉम अजंता बोटल्स प्राइवेट लिमिटेड। आज मैं एक मशीन्स की वीडियो बनाने जा रहा हूँ जो कि मैनुअल रिंग पुल कैपिंग मशीन है। हम लोगों ने एक अजंता बोटल्स की एक वेंचर बनाई है जिसका नाम है अकीकाई पैकेजिंग मशीन्स। इसमें हम सारी की सारी पैकेजिंग, जितनी भी मशीन्स रिलेटेड है पैकेजिंग के, वो सारी की सारी आपको मिलेंगी। चाहे वो कैपिंग मशीन्स हो, चाहे वो सीलिंग मशीन हो, चाहे वो इंडक्शन सीलिंग मशीन है, अदर कैपिंग, जितनी भी कैप्स को सील करने की मशीन है, वो सारा सॉल्यूशंस आपको हमारे पास मिलेगा। तो आज हम बात करेंगे मैनुअल रिंग पुल कैपिंग मशीन के बारे में। रिंग पुल क्या होता है कि आपको पता होगा, जो पेप्सी की बोटल्स होती हैं उसमें क्राउन कैप लगती हैं एंड इस टाइप की कुछ रिंग पुल कैपिंग्स भी लगती हैं। तो इस कैप को सील करने के लिए जो मशीन्स आती हैं वो तीन तरीके की होती हैं। हमें पता है मशीन्स के तीन फॉर्मेट्स होते हैं, जैसे मैनुअल होता है, सेमी ऑटोमेटिक एंड ऑटोमेटिक। तो आज हम मैनुअल रिंग पुल कैपिंग मशीन की बात करेंगे। तो जो हमारे पास आज मशीन है, ये हमारे पास डिसअसेंबल्ड मशीन है। तो आज हम इसे असेंबल करेंगे। तो मैं एक एक करके आपको इसके सारे पार्ट्स दिखा देता हूँ। ये डाई होती है जिससे हम जो कैप को सील करने के काम में आती है, इसको हम यूज़ में लेते हैं कैप को सील करने के लिए। इस डाई में इसका यानी कि इस डाई के अंदर ये जो डाई है वो उस कैप को सील करने के काम में आती है। दूसरी चीज़ ये है मशीन का बेड, जिसे हम बेस भी कहते हैं मशीन का। ठीक है, इसके ऊपर बोटल्स रखी जाती हैं। ये जो आप रबड़ का सर्कुलर फॉर्म देख रहे हो, यहाँ पे हम बोतल रखते हैं, बोतल को रखते हैं और तब हम कैपिंग करते हैं। उसके बाद हमारे पास एक सपोर्टिंग लिवर है, यानी कि हम इसे लिवर नहीं कह सकते हैं, इसे हम सपोर्टिंग रोड कहते हैं, जिसके ऊपर हमारी डाई और उसके क्या कहते हैं, डाई का सपोर्टर लगा हुआ होता है। और ये हमारा लिवर सपोर्टर एंड डाई सपोर्टर होता है। इससे ये क्या होता है, इससे हम लिवर को अटैच करते हैं और डाई को अटैच करते हैं। लिवर को हम इस साइड अटैच करते हैं, ये हमारा लिवर है, और डाई हम इसमें यहाँ पर इसकी थ्रेड्स में हम सेट करते हैं। ठीक है, ये मैं आपको करके दिखाऊंगा। एंड हमारे को इसके साथ दो चीज़ें मिलती हैं। एक तो ये रिंग मिलती है, इसे बोलते हैं हम एडजस्टेबल रिंग, और इसमें एडजस्ट होता है ये, इसको हम क्या कहते हैं, बोतल का सपोर्टर या बोतल की पोजीशनिंग कह सकते हैं। इस ऑब्जेक्ट का नाम ये है। इसके साथ हमें दो टूल्स मिलते हैं, एक तो हमें स्पैनर मिलता है एंड दूसरा हमें एलन की मिलती है, जिससे हम सारे बोल्ट्स को एडजस्ट करते हैं। ये हमारे इस काम आते हैं। तो अब हम पहले इसको तो असेंबल करेंगे, उसके बाद हम इसकी वर्किंग जानेंगे और उसका पूरा प्रोसीजर जानेंगे। डन। तो हम अपनी मशीन की जितनी भी इंस्टॉलिंग होती है, स्टेप बाय स्टेप हम उसे इंस्टॉल करेंगे कि कैसे उसे असेंबल करते हैं, क्योंकि अभी जितना भी हमारा मशीन का पॉइंट है वो सारा डिसअसेंबल है। ठीक है, तो पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ये अपनी पूरी पार्ट्स हैं जो मैंने आपको समझाया था। ठीक है, ये एडजस्टेबल रॉड है। मैं इसको फिर से यानी कि आपको असेंबल करके दिखा देता हूँ स्टेप बाय स्टेप कि इसको हमें असेंबल करना कैसे है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, सारा आप देख सकते हैं, ये हमारा बेस आपको पता है, मैंने आपको पहले पार्ट में बताया था, यानी कि अभी कुछ सेकंड्स पहले आपको मैंने कंफर्म करा था कि हमारी एडजस्टेबल रॉड क्या होती है। तो अब हम अपने बेस से स्टार्ट करेंगे। ये जो हमारा बेड होता है, यानी कि जिस पे हम बोतल को रेस्ट करते हैं। ठीक है, अब हम इससे स्टार्ट करेंगे। जो एडजस्टेबल रॉड है वो इस पे इंसर्ट करेंगे। आपको ईजिली पता लग जाएगा एडजस्टेबल रॉड का, यहाँ पे इंसर्टिंग पॉइंट दे रखा है हमें, जिसमें हमें इनर डाया ईजिली दिख जाएगा। तो एडजस्टेबल रॉड के पीछे देखिए, यहाँ पर हमारे बेड के पीछे 3 पॉइंट्स दे रखे हैं जो हमें बोल्ट्स कहते हैं, जिसे हम टाइट करते हैं। तो हमारी एडजस्टेबल रॉड ऐसे बाहर नहीं निकलेगी। तो अब हम स्टार्ट करेंगे इनको इंसर्ट करने में। तो यहाँ पे 3 बोल्ट्स हैं, तीनों बोल्ट्स को टाइट करना है आपको, और जब तक ये वेल फिटेड या वेल टाइटेड ना हो जाए तब तक आपको इनको चेक करना है। तो तीनों बोल्ट्स यहाँ दे देखिए, मैं 1 बाय 1 इनको टाइट कर रहा हूँ, और ये पूरा टाइटनेस देखिए, जब तक इसकी टॉर्क तक ना आ जाए तब तक आपको करना है। ये देखिए, ये देखिए पूरा टाइट हो चुका है। अब आप चेक कर सकते हो, इसे उठा के देखिए, ये बाहर नहीं निकल रहा है। तो वेरी इजीली ये टाइट हो जाएगा। इसके बाद हम एडजस्टेबल रिंग डालेंगे, जिसमें हमारी पोजीशनिंग देखिए, पोजीशनिंग पॉइंट दिया होता है जिसमें हम बोतल की पोजीशनिंग करते हैं। ठीक है, तो पहले रिंग डाला। अब रिंग के अंदर आपको ये देखिए, ये पॉइंट दिख रहा होगा आपको, ये देखिए रिंग के अंदर ये पॉइंट दिख रहा है। इसको हम बोतल पोजीशनिंग को इंसर्ट करते हैं इसमें। ये देखिए,
अब हमारी बोतल की पोजिशनिंग इससे सेट हो जाती है, ठीक है। इसको हम लास्ट में करते हैं क्योंकि हम जब बोतल रखते हैं तो इससे हमें पता लग जाता है, अंदाज़ा लग जाता है कि हमारी डाई किस तरफ आएगी, ठीक है। तो इसको हम बाद में करते हैं, पहले इसको टाइट कर लेते हैं पोजिशनिंग को इसके बॉटम पर। तो टाइट के लिए एलन की आती है, आपको एक टूल दिया जाता है एलन की, उससे आपको इसको टाइट करना है। और देखिए इससे मैं इसको टाइट कर रहा हूँ। ये देखिए धीरे धीरे टाइट हो रहा है ये। देखिए ये टाइट हो गया है। नाउ यू कैन चेक, ये टाइट हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि अब हम एडजस्टेबल इसमें लीवर भी लगाएंगे। जो हमारा लीवर दिया गया है हम पहले से सेटअप कर लेंगे, और डाई के लिए जो हमें स्पेस दिया गया है, यहाँ पे हमें थ्रेड्स पॉइंट दिया गया है, उसमें हम डाई को सेट कर लेंगे। तो पहले हम लीवर से काम करेंगे। लीवर के लिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है एक होल, उसमें आपको लीवर को इंसर्ट करना है, और इसके ऊपर एकदम जस्ट टॉप पर आपको एक बोल्ट दिया गया है, जिसे हम टाइट करेंगे तो लीवर एकदम सेट हो जाएगा एकदम टाइटली, ठीक है। तो मैं इसको टाइट कर देता हूँ। ये देखिए टाइट हो गया एकदम। अब ना यू कैन चेक, आप चेक कर सकते हो इसे वेरी इजीली। इसके बाद क्या है, आपको यहाँ पे डाई दे रखी है, डाई के लिए आपको थ्रेडेड पॉइंट दे रखा है, मैंने आपको बताया था। उसमें आपको डाई को इंसर्ट करना है और इसको पूरा टाइट कर देना है, ठीक है। रोल करना है। देखिए मैं रोल कर रहा हूँ यहाँ पे इसको। ये बड़ी इजीली अपनी थ्रेड्स को पकड़ लेता है एंड ये इसमें इंसर्ट हो जाता है। आपको इसे पूरी थ्रेड इसकी टाइट करनी है इसके एंड पॉइंट तक। अब देखिए ये टाइट हो चुका है पूरा, यानी कि पूरी मशीन हमारी रेडी हो गई है। अब बस इसमें हमें देखिए यहाँ पर एडजस्टेबल रॉड में जाने के लिए यहाँ पे हमें पोर्शन दे रखा है, यू कैन सी। एंड अब हमें इसमें से इंसर्ट कर देना है। ये देखिए अब ये एडजस्टेबल रॉड क्या करती है, हाइट को क्या करते हैं अपनी, यानी कि कोई बोतल है हमारी 1 लीटर की है, कोई हमारी 220 ml की है, कोई हमारी 500 ml की है, तो अब हम उसकी हाइट के हिसाब से इसे एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपकी बोतल ये है, देखिए ये बोतल छोटी है, तो हम इसकी हाइट इतनी रख सकते हैं, यानी कि बोतल से 5 से 7 सेंटीमीटर ऊपर हमारी जो भी डाई है वो होनी चाहिए कि हम उसे पुश कर सकें। ये देखिए अब अगर मैं इतना पर रखूँगा तो हमारी बोतल को क्या होगा, जब हम कैप लगाएंगे तो ये पुश हो सकती है वेरी इजीली, ठीक है। तो अब मैं इसको यहाँ पर सेट कर देता हूँ क्योंकि मैंने चेक कर लिया है। अब इसे सेट कैसे करना है, आप देख सकते हो अपने सामने, जस्ट सामने मशीन को। यहाँ पे इसके बैक पॉइंट पे हमें 3 बोल्ट दिए हुए हैं, जैसे हमें पहले भी दिए थे लीवर को सेट करने के लिए, हर चीज़ को सेट करने के लिए। तो यहाँ पे से आप इसे सेट कर सकते हैं और अपनी हाइट के हिसाब से इसे चेंज कर सकते हैं। देखिए मैं इसे टाइट कर रहा हूँ। ये हो गया टाइट। ये देखिए पूरा एकदम एग्जैक्ट टाइट हो गया है और इसकी डाई भी सेट हो गई है अपनी पोजीशन पे, जिस हाइट पे हमने उसको रखी थी। नाउ आपकी मशीन रेडी हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, बस ये बोतल पोजीशनिंग जो हमें ऑब्जेक्ट दिया गया है उसको सेट करना है यहाँ पे। अब आप अपनी बोतल की पोजीशंस के हिसाब से इसे सेट कर सकते हैं। जैसे आपकी बोतल यहाँ पे आ रही है तो नाउ यू कैन सेट इट एयर, ये आपकी बोतल को ये एग्जैक्ट पकड़ ले, ठीक है। आप इसको, जैसे ये टेढ़ा हो रखा है तो आप इसे मेज़र करें और एलन की से इसे सेट कर दें कि हाँ आपकी बोतल जिधर पोजीशन है आपकी, आप उधर बोतल बार बार रखते रहेंगे, आपकी प्रोडक्शन बढ़ती रहेगी, आपको बार बार बोतल एडजस्ट करने नहीं पड़ेगी। ये देखिए मैंने यहाँ पे सेट कर दिया और मेरी बोतल्स पे आ गई। अब मैं बार बार अपनी बोतल्स यहाँ रखूँगा, ये आती रहेगी। अब बस इसे मेरे यहाँ पे टाइट कर दूँगा। देखिए ये मेरी रिंग टाइट हो गई है। अब मुझे ये टाइट करना है इसका एडजस्टेबल रिंग, एडजस्टेबल ऑब्जेक्ट का जो मेरा ऑब्जेक्ट दे रखा है, ये भी टाइट हो गया। नाउ वी कैन चेक। अब देखिए मैं अपनी बोतल को पे पुश कर रहा हूँ तो मेरी बोतल एक पोजीशन पर रखी गई है और ये ईजिली प्रेस हो रही है, यू कैन चेक। आप डाया की तरफ देख सकते हैं, ये देखिए मेरा जो डाया दे रखा है, डाई दे रखी है,
वो एकदम ईजिली पुश हो रही है और इस पर अटैच हो रही है। अब हम बोतल से अब हम इस पर एक बार कैप करके इसको कैपिंग करने के बाद इसको देखेंगे कि ये वर्किंग सही कर रही है या नहीं कर रही है। रिंग पुल कैप हमारी ये वाली होती हैं, आप देख सकते हो रिंग पुल, इसको हम पुल कर सकते हैं और खींच सकते हैं ईजिली। आप इसके नाम से इसको पहचान लेंगे कि इसको पुल करेंगे तो ये इंसर्ट यानी कि बाहर निकल जाएगी बोतल से, कैपिंग हट जाएगी उस पर। तो इसको सील करने के लिए ये मशीन आती है। अब देखिए आपने अपनी बोतल पे इसको इंसर्ट करा, यहाँ पे रखा, बोतल आपने अपनी यहाँ पे रखी, कैप लग गई है आपकी, ये मैंने कैप रख दी है इसके ऊपर, मैंने ये रख हो गया है। अब मैं इसको प्रेस करूँगा और थोड़ा सा इस पर प्रेशर दूंगा, ये इसकी कैपिंग हो गई होगी इसकी, देखिए यू कैन चेक, इसकी कैपिंग हो गई है, बड़ी इजीली इसकी कैपिंग हो गई है। इसलिए इसका काम होता है मैनुअल रिंग पुल कैपिंग मशीन। इसकी मैं आपको स्पेसिफिकेशन बता दूं, जो मैनुअल रिंग पुल कैपिंग मशीन होती है उस पर आप 5 से 6 बोटल्स पर मिनट में आप इसको सील कर सकते हो, इस पर कैपिंग कर सकते हो। अगर आप सेमी ऑटोमेटिक लेंगे, सेमी ऑटोमेटिक में ये होता है बस आपको बोतल रखनी है, उसमें ऑटोमेटिकली आपकी इलेक्ट्रिक से कनेक्टेड होती है, तो क्या होता है उसमें मोटर भी लगी रहती है, तो वो उसको खुद सील कर देती है, बस आपको बोतल रखनी है और वो इजीली सील कर देगी। बस आपका एक काम है, आपकी मैन पावर इस चीज़ पे लग रही है कि आपको अपनी बोतल रखनी पड़ रही है उस पर। और जो ऑटोमेटिक मशीन्स होती हैं उसमें सबको पता है, वेरी इजीली थिंग्स होती है कि ऑटोमेटिक का नाम ही कन्वेयर सिस्टम होता है। कन्वेयर क्या होता है, एक बेल्ट होती है, उस पर हमारी बोटल्स जाती रहती हैं और वो खुद कैपिंग होती रहती है और वो आगे बढ़ती रहती हैं, तो कैपिंग होके वेरी इजीली काम निकल जाता है। तो बस मैनुअल में ये है, हमें मैन पावर लगती है, थोड़ा सा हमारी प्रेशर लगता है इसको लीवर को प्रेस करने के लिए, थोड़ा सा हमें इस पर एफर्ट दिखाना पड़ता है, बट इसका जो रिज़ल्ट है वो बहुत आपको ईजिली मिल जाएगा। तो आज की जो मैनुअल मशीन थी इसका पूरा प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया है, कैसे इसे असेंबल करना है, कैसे इसे डिसअसेंबल करना है, आपका कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, क्या क्या उनकी वर्किंग्स होती हैं, सारी की सारी आपको डिस्क्राइब कर दी है। अगर आपको कोई भी कंसर्न हो यू कैन आस्क मी डायरेक्टली, आप हमारे हेल्पिंग नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, आप हमें मेल कर सकते हैं। तो आज हमने जैसे मैनुअल कैपिंग मशीन की वीडियो देखी, तो उसमें सारा का सारा प्रोसीजर आपको गिवन कर दिया मैंने, कैसे उसकी असेंबलिंग करनी है, कैसे डिसअसेंबलिंग करनी है, क्या उसका प्रोसीजर है, कैसे वो वर्किंग कर रही है, कैसे उस पर कैपिंग होती है। और ज़्यादा जानकारी के लिए आपको हमारी वेबसाइट पे विज़िट करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे उसका SOPs होती हैं, उसका मैनुअल्स होते हैं, और उसके बारे में उसकी स्पेसिफिकेशंस आपको गिवन कर दी जाएंगी कि इसकी ये स्पेसिफिकेशन है, कितनी बोटल्स पर मिनट में करती है, क्या उसका मटेरियल है, जैसे कि इसका माइल्ड स्टील है। तो आपको सारी मशीन्स का जो अलग अलग कैटेगरीज होंगी उसकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएंगी, स्पेसिफिकेशन बता दी जाएंगी। जितनी भी हमारी सेमी ऑटोमेटिक्स मशीन है उसमें कौन कौन से पार्ट्स लग रहे हैं, कौन कौन सी स्पेयरिंग हो रही हैं, कौन सी मोटर लग रही है, वो सारी चीज़ें गिवन कर दी जाएंगी। छोटे से छोटे स्पेयर पार्ट्स के बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएंगी। जब आप मशीन्स बाय करेंगे उसके साथ आपको मैनुअल मिलेगा, उसका वारंटी कार्ड मिलेगा, क्योंकि हर मशीन्स की अपनी वारंटी होती है, उसका एक टाइम ड्यूरेशन होता है। और हमें खास ध्यान ये रखना होता है कि अगर हमारी मशीन में कोई कंसर्न आ रहा है तो उसमें क्या क्या चेक पॉइंट्स देखें, तो उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि क्या क्या कंसर्न आ सकते हैं, कैसे हम उसे खुद से रिजॉल्व कर सकते हैं, क्या बहुत बड़ा कंसर्न हो सकता है जिससे ग्लिच आ सकती है, हमारा प्रोडक्शन का लॉस हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। हमारी वेबसाइट का नाम है www.akikai.com, जो कि वेंचर है अजंता बोटल्स की। आप अजंता बोटल्स पे भी इसकी डिटेल ले सकते हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स ले सकते हैं, जो कि है www.ajantabottle.com। आपको वहाँ पे सारे के सारे मोबाइल्स नंबर प्रोवाइड हो जाएंगे, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हम आपका इशू एज सून एज पॉसिबल वी विल रिजॉल्व। तो आपको कोई भी कंसर्न आ रहा है, कोई भी मशीनिंग प्रोसेस में इश्यूज आ रहे हैं, देन यू कैन कॉन्टैक्ट अस। कोई इशू नहीं है, हम उसे रिजॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारा काम ही रिजॉल्व करने का है, हमारा काम टेक्नोलॉजी को इंक्रीज़ करने का है। आपको कोई भी छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन वी विल प्रोवाइड, क्योंकि हमारा काम ही यही है। आगे और इन्फॉर्मेशन मैं देते रहूँगा आपको, धीरे धीरे और मशीनिंग की वीडियोस आएंगी आपके पास, और चीज़ें, कुछ नई टेक्नोलॉजी लेके आऊँगा अपनी तरफ से, कुछ नया आइडिया अगर कुछ हो सके तो मैं लेके आऊँगा। इसका प्रोसीजर बनाऊँगा पूरा, क्या होता है, कैसे कर सकते हैं, क्या कंसर्न आ सकता है, ये सारी इश्यूज़ रिजॉल्व हो जाएंगी और जल्द से जल्द आपके पास ये वीडियो में आती रहेंगी। धीरे धीरे हर मशीन्स की वीडियो आपके पास आती रहेंगी। थैंक यू सो मच।